इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद व्यापक स्तर पर युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में दोनों देशों की सैन्य क्षमता की भी चर्चा चल रही है। व्यापक स्तर पर युद्ध होने की स्थिति में किस देश की सेना किन मायनों में बेहतर साबित हो सकती है, इसकी चर्चा ग्लोबल फायर पावर नाम की वेबसाइट के डेटा के सहारे करेंगे। GFP हर साल एक रैंकिंग रिपोर्ट जारी करता है। इसमें दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत की तुलना की जाती है। इसे GFP इंडेक्स भी कहा जाता है। 2024 के GFP इंडेक्स में ईरान को 14वीं रैंक और इजराइल को 17वीं रैंक प्राप्त हुई है। इस रैंकिंग प्रोसेस में सेना की अलग अलग क्षमताओं के आधार पर उन्हें स्कोर दिया जाता है। इसमें 0.0000 स्कोर को परफेक्ट माना जाता है। मतलब स्कोर 0 से जितना करीब होगा सेना को उतना ही मजबूत माना जाएगा, और स्कोर 0 से जितना दूर होगा सेना की मजबूती को भी उतना ही कम आंका जाएगा। और आसान भाषा में समझे तो जिस देश का स्कोर कम होगा उसकी सेना को उतना ही मजबूत समझा जाएगा। ईरान को इस इंडेक्स में 0.2269 स्कोर मिला है, वहीं इजराइल को 0.2596 स्कोर दिया गया है। दोनों देशों की क्षमताओं को वेबसाइट पर अंतिम बार जनवरी 2024 में रिव्यू किया गया। मैन पावर के मामले में कौन आगे है, ये जानते हैं। GFP के डेटा के मुताबिक सेना के सक्रिय कर्मचारियों की संख्या के मामले में ईरान इजराइल से आगे है। इस मामले में ईरान को 8वां रैंक मिला है और इजराइल 31वें स्थान पर है। ईरान के पास सेना के 6,10,000 सक्रिय कर्मचारी हैं, वहीं इजराइल के पास केवल 1,70,000 एक्टिव कर्मचारी हैं। यानी इस मामले में ईरान इजराइल से काफ़ी आगे है। दोनों देशों में 4,40,000 सक्रिय सैन्य कर्मचारी का अंतर है। हालांकि सेना के रिजर्व कर्मचारियों के मामले में इजराइल के पास ईरान से ज़्यादा संख्या है। रिजर्व कर्मचारी ज़रूरत पड़ने पर लड़ने का काम करते हैं। ईरान के पास 3,50,000 और इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व कर्मचारी है। यानी इजराइल के पास ईरान से 1,15,000 ज़्यादा रिजर्व कर्मचारी हैं। इस मामले में ईरान को 20वां रैंक और इजराइल को 16वां रैंक मिला है। पैरामिलिट्री फोर्स यानी अर्धसैनिक बल का काम देश की सुरक्षा, अखंडता और बॉर्डर की रक्षा करना होता है। ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स में 2,20,000 लोग हैं, वहीं इजराइल के अर्धसैनिक बलों में मात्र 35,000 लोग हैं। इस मामले में ईरान 1,85,000 ज़्यादा संख्या रखता है। इस बिंदु पर रैंक के मामले में ईरान 10वें स्थान पर है और इजराइल 26वें पर। डिफेंस बजट के मामले में इजराइल ईरान से काफ़ी आगे है। इजराइल का रक्षा बजट करीब $24 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। वहीं ईरान का रक्षा बजट $9 बिलियन लगभग 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेड़ों की बात करें तो इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट हैं और ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 186 फाइटर एयरक्राफ्ट और इजराइल के पास 241 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के मामले में ईरान इजराइल से काफ़ी आगे है। इजराइल के पास मात्र 12 और ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही ईरान के पास 7 हवाई टैंकर भी हैं। हालांकि इजराइल इस मामले में आगे है, उसके पास 14 हवाई टैंकर हैं। ईरान के पास 129 और इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं। दोनों देशों के पास क्रमशः 13 और 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। ईरान के पास 1,996 और इजराइल के पास 1,370 टैंक हैं। वहीं ईरान के पास 65,765 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और इजराइल के पास करीब 43,407 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं। साथ ही ईरान के पास 775 मोबाइल यानी मूविंग रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इजराइल के पास सिर्फ 150 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इजराइल की तुलना में ईरान के पास ज़्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। ईरान के पास 101 और इजराइल के पास 67 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। तो ये था पूरा डेटा जिसे जुटाने में मदद की थी मेरे साथी रवि सुमन ने। मेरा नाम सोनल है। इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।